मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षा विभाग सुर्खियों में है और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक सुर्खियों में है। लेकिन अब वो सुर्खियों में जो हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन पर चौतरफा हमला हो रहा है। नेताओं का भी, संघों का भी, जो राजनीतिक दल हैं उसमें पक्ष का भी, विपक्ष का भी, सभी का। इसको लेकर जो आपको याद होगा, पिछले दिनों उन्होंने विश्वविद्यालय के 2 नेताओं का, जो एमएलसी भी हैं, एक तो डॉक्टर संजय कुमार सिंह जो फुटाब के महासचिव हैं, सीपीआई के नेता भी हैं, वहीं फुटाब के प्रेसिडेंट कन्हैया बहादुर सिन्हा पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की थी और उनका पेंशन रोक दिया था। जबकि इसके पीछे क्या मामला था, उनने क्या बयान दिया था, इसको लेकर संजय कुमार भी सामने आए थे, संजय सिंह भी, और कन्हैया बहादुर सिन्हा भी सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि उनका वक्तव्य क्या था और किस आधार पर उनका पेंशन रोका गया या इस तरह का फरमान जारी किया गया, जिसको तुगलकी फरमान कहा जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने बाज़ाब्ता कोर्ट नोटिस भेजा है के पाठक को। जी हाँ, के पाठक को कोर्ट नोटिस भेजा है और उन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि अगर ये वापस नहीं होता है तो वो अपने लोगों के साथ बैठेंगे, संघों के साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन यह उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर हाल में वो क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा पेश करेंगे, दायर करेंगे और इसी के लिए उन्होंने उनको वकालतन नोटिस, कोर्ट नोटिस भेज दी है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर माले के विधायक संदीप सौरभ भी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि के पाठक ने जितने गलत निर्णय लिए हैं, आदेश दिए हैं, उसका चार्जशीट तैयार हो रहा है, उसकी सूची तैयार हो रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिला जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को हटाया जाए, ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। साथ में यह भी कहा कि ये जो भी कर रहे हैं, ये दायित्व तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का है, चूँकि जब कोई भी इस तरह की बात होती है तो कैबिनेट से पास होता है और उसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। तो उन्होंने भी एक तरह से मोर्चा खोल दिया, एक तरह से क्या, खुल के उन्होंने मोर्चा खोल दिया है के पाठक के खिलाफ। और वहीं उन्होंने क्या कहा है, यह भी सुन लीजिए। निश्चित तौर से देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फैसला होगा तो वो कैबिनेट से ही, कैबिनेट के माध्यम से होगा और कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये जो संकट दिख रहा है शिक्षा विभाग में, इसका समाधान होना चाहिए। तो इसको करना है अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो उनसे हम ये कहेंगे कि पूरे परिदृश्य पर आप एक नज़र रखें और एक पूरा चार्जशीट बन रहा है के पाठक के खिलाफ, एक पूरा फेहरिस्त है, एक लिस्ट है और वो लिस्ट हम लोग भी उनको सौंपेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, एक लिस्ट तैयार करके कि अभी तक क्या क्या गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं, शिक्षकों को डराने वाले और शिक्षा विभाग का नुकसान करने वाले फैसले हुए हैं, ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके देंगे। मैं कह रहा हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस आदमी का तारीफ कर सकता है इस बात के लिए कि वो स्कूल में जाकर के किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, किसी पदाधिकारी को अबे तबे कह रहे हैं, किसी टीचर को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं मोटा कह करके? इसका तारीफ नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से स्कूलों में बिना कोई टेंडर करवाए आपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दे दिया। आप जो हैं फलाने ज़िले में गेस्ट टीचर को अपॉइंट करवाइए, वहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से मिड डे मील का योजना आप चलाइए, वहाँ पे आप ये करवाइए। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, विभाग के अंदर पैसा लिया गया है और जो भी बहालियाँ हो रही है
उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से। तो इसकी तारीफ अगर कोई कर सकता है तो करके देखें। और दूसरी ओर इसको लेकर शैलेंद्र कुमार शर्मा जो शिक्षक नेता है, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि के पाठक जो काम कर रहे हैं वो कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वो शिक्षकों की प्रतिष्ठा के साथ हनन कर रहे हैं और तुगलकी फरमान दे रहे हैं, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघ बनाने के, संघ में रहने के या अपनी बात को बोलने पर कहीं से रोक नहीं है। इसको एकदम स्पष्ट कहा है और उन्होंने भी कहा है कि सारे संघों की बैठक होगी और उसके आधार पर आगे की नीति तैयार की जाएगी। दूसरी ओर जिस विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके मंत्री ने क्या कहा यह भी जानने वाली बात है। वो जहानाबाद के लोदीपुर में मध्य विद्यालय का उद्घाटन करने गए थे। उद्घाटन के दौरान शिक्षा में व्यवस्था में हो रही प्रगति के बारे में भी उन्होंने बताया। जो के पाठक काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताया कि छात्र आ रहे हैं और तमाम तरह की बात, टीचरों की नियुक्ति हो रही है, अगले मंथ में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, ये सारी बात बताई। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कुछ संवैधानिक मौलिक अधिकार है जिनको वो रोक रहे हैं, इस पर उन्होंने बड़ा तल्खी से कहा और आक्रोशित भाव में कहा कि मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने वालों की दुर्गति होगी। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों के हनन करने वालों की दुर्गति होगी। और यह टोटली बात हुई थी, ये सारी बातें जो हुई थी वो के पाठक के परिप्रेक्ष्य में हुई थी। तो कहने का मतलब के पाठक पर चौतरफा हमला अब शुरू हो गया है, लेकिन के पाठक तो के पाठक हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और रोज नए उनके आदेश, निर्देश और कार्रवाइयां जारी हैं। तो देखते हैं कि इस मैटर में आगे क्या होता है। जो भी होगा फिर आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस मामले पर अपना मत, अपना विचार, अपना कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशा आभार।